दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है या आपने बहुत सारी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, लोन आपको नहीं मिला, आपकी एप्लीकेशन हमेशा रिजेक्ट हो जाती है और आप ये सोचते हैं कि हम कहां पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करें ताकि हमें पर्सनल लोन मिल पाए। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करोगे, पहली बार में आपको लोन मिलेगा और जब आपको यहां पर लोन मिल जाता है उसकी समय पर आप रीपेमेंट करते हैं तो भाई ऐसी कंडीशन में आपका जो सिविल स्कोर है, अगर वो डाउन हो चुका है, बैड हो चुका है या किसी भी कैटेगरी में है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो सिविल आपका इंप्रूव हो जाएगा और साथ में आपके सिविल पर जो बैड इंक्वायरी है वो भी रिमूव हो जाएगी। देखो, लोन नहीं मिलने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जब हम बार बार किसी लोन एप्लीकेशन पर या बहुत सारी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई हमारे सिविल पर ना इंक्वायरी लगती चली जाती है और ये देखा जाता है, हर कंपनी ये चेक करती है कि इसने अभी भी पीछे किस लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, इसे लोन मिला या नहीं मिला। जब देखते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन हमें मिल ही नहीं रहा है, तो आगे भी कोई कंपनी हमें लोन नहीं देती है। एक तो ये कारण होता है और दूसरा कारण ये होता है कि जब हम बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो सिबिल स्कोर है वो डाउन होता चला जाता है, बैड इंक्वायरी लगती चली जाती हैं और इसके साथ साथ हो सकता है कि हमने कहीं पर लोन लिया हो, समय पर रीपेमेंट नहीं करी हो, वो भी कारण हो सकता है, या आपका सिबिल स्कोर 300 400 500 है, वो भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप एक बार लोन के लिए अप्लाई करो और अगर आपको लोन मिल गया तो उसके बाद अगर आप किसी दूसरी कंपनी पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि पीछे इसने कहीं से लोन के लिए अप्लाई किया, लोन मिला या नहीं मिला। जब देखेंगे कि भाई इसने जो है लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन इसको मिल गया, तो आगे भी कोई ना कोई कंपनी आपको पर्सनल लोन जरूर ऑफर करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोन लेने का एक नया तरीका। अगर आप इस तरीके को अपना लोगे तो गारंटी 80 से लेकर 90% आपकी जो चांस है वो बढ़ जाते हैं लोन एप्लीकेशन अप्रूवल के। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले देख लो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जेट सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन के बारे में। अब ये क्या होता है? जेट सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन हर एक व्यक्ति को, चाहे उसका सिविल स्कोर जीरो है, बना ही नहीं है, 300 400 500 है, या वो डिफॉल्टर है, उसको भी यहां पर पर्सनल लोन ऑफर करती है 500 रुपए का। पर दोस्तों यहां पर लोन लेने के लिए ना, यहां पर आपको एक मेंबर से फीस देनी होती है। अब ये क्या है, सबसे पहले देख लें। जब आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 599 रुपए की मेंबर से फीस देनी होगी। 599 रुपये देने के बाद आपको 500 रुपये का लोन मिलेगा और ये लोन आपको मिलेगा पूरे 3 महीने के लिए। ठीक है, हर एक महीने मतलब 3 महीने के लिए लोन मिल गया। उसके बाद 3 महीने के लिए जो लोन मिला है इसकी 175 रुपये की 3 EMI आपको चुकानी है। मतलब 175 रुपये की 3 EMI में इसको वापस करना है, जो कि 525 रुपये होगा। और जब भी आप अपनी EMI चुकाएंगे आपको 175 रुपये का ही अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा। मतलब 500 रुपये का लोन आपने लिया, उसको चुकाने में 525 रुपये दिए, 525 ही आपके वापस हो गए। तो भाई एक तरीके से बेनिफिट हो गया। अब देखो यहां पर आपको एक और देखने को मिलेगा इफेक्टिव कॉस्ट। ये क्या है? ये 99 रुपये है। ये क्या काम करता है? आपका सिविल स्कोर पर बैड इंक्वायरी है, सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है, सिविल स्कोर नहीं बना हुआ है, तो ये आपके सिविल स्कोर को बना के देता है, इंप्रूव करके देता है और आपकी जो हिस्ट्री है आगे सिविल की वेबसाइट पर, ठीक है, उसको पॉजिटिव करके देता है, जिसका 99 रुपये खर्चा आता है। तो भाई यहां पर हमारा जो टोटल खर्चा निकलता है वो कितना निकलता है? तो यहां पर एक तो निकलेगा आपको 599 रुपये का खर्चा, ठीक है, प्लस इसमें 18% GST होगा। दूसरा निकलेगा 99 रुपये का खर्चा, प्लस इसमें भी जो है वो 18% GST होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे काम करता है। तो जब आप इसकी रीपेमेंट करेंगे तो आपके सामने आएगा कि हर महीने आपको 116 रुपये देने हैं। अब ये 116 रुपये कैसे हो गए? 99 रुपये में 18% GST 116 होता है और 599 रुपये में 18% GST 706 रुपये होता है। तो टोटल मिलाकर यहां पर जो आपका ऑटो डेबिट होगा वो होगा 822 रुपये का। अब 822 रुपये का क्या मतलब है? जब वो ऑटो डेबिट करते हैं तो 822 रुपये टोटल हमारे काटे जाएंगे, पर 822 में आपके वापस कितने हो गए 525 रुपये। ये अमेजोन के वाउचर के रूप में आपको मिलेंगे। जो अमेजोन का वाउचर मिलेगा उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपने फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं, या ठीक है कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 822 में 525 रुपये आप माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 297। ठीक है, आपका खर्चा निकल कर आएगा 297 रुपये। अगर 297 रुपये के खर्चे पर आप यहाँ पर 500 रुपये का लोन ले लेते हैं और 3 महीने के अंदर उसको वापस कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होगा और बाद में आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो लोन भी मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले देख लें, आपको बताया जाता है कि 706 रुपये आपके ऑटो डेबिट होंगे। ठीक है, जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, ऑटो पे सेटिंग।
अब यहाँ पर आता है कि भाई यहाँ पर जिस तारीख में आप ऑटो डेबिट करेंगे वो तारीख, ठीक है, और आपको साल देखने को मिलेगा जैसे कि 23 जनवरी 2026 देखने को मिल रहा है। मतलब 23 जनवरी 2026 मेरे केस में है। अभी ऑटो डेबिट करूंगा तो भाई इस तारीख से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा, 2029 में। अब लोग घबरा जाते हैं कि यार 2029 तक हमारी ईएमआई काटी जाएगी। नहीं, ईएमआई तो आपकी 3 ही काटी जाती हैं। पर दोस्तों जब भी कोई ऑटो डेबिट होता है वो लंबे समय के लिए होता है। इसका मतलब क्या है कि हमने एक बार यहां से लोन ले लिया, ऑटो डेबिट इनेबल कर दिया, इस लोन को हमने रीपेमेंट भी कर दिया, पर आगे अगर हम बाद में भी यहां पर लोन लेना चाहें तो फिर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें लोन मिल जाता है, ईएमआई हमारी काट ली जाती है। ठीक है, तो लोन हमारा 3 महीने ही चलता है। 3 महीने के बाद ऑटो डेबिट यहां पर बंद हो जाता है। पर कोई भी कंपनी जो ऑटो डेबिट लगाती है वो लंबे समय के लिए लगाती है। उसकी कई बातें होती हैं, जैसे क्या हो सकता है हम लोन ना चुकाएं, ठीक है, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, और 3 महीने का ही समय दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो ध्यान रखती है कि हो सकता है 3 की जगह 6 महीने में ये वापस करे। तो अगर करना तो आपको 3 ही महीने में वापस है। अगर आप 3 महीने में वापस नहीं करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो बस यहाँ पर क्या करना है भाई, ऑटो डेबिट को इनेबल कर देना है, पेमेंट कर देनी है और यहाँ पर हमारा 500 रुपये का लोन मिल जाता है। तो मैं आपको लोन अप्लाई करने का ना लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। अब दोस्तों सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन पर लोन लेने के लिए इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आता है जेड सिविल बिल्डर लोन। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, जैसे कि मेरा नाम है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आएगा एंटर पैन लिंक मोबाइल नंबर, जो भी आपके पैन कार्ड के साथ फोन नंबर लिंक है, ठीक है, यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे। नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमें 599 रुपये की फीस देनी है। अब साथ में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर हम क्या सर्विस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अभी मैंने आपको जो डिटेल बताई है वो पूरी डिटेल है। 599 रुपये की पेमेंट करनी है, 500 का लोन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमें 175 रुपये की 3 ईएमआई में इसको वापस करना है और 175 रुपये के 3 ईएमआई के वाउचर हमें मिल जाएंगे। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बिकम अ मेंबर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको वही बताया जाता है, यहाँ पर कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर किससे पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपके मोबाइल के अंदर है उस ऐप को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो फोन पे है, जो भी हमने ऐप सिलेक्ट किया है, उस ऐप को हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पूरी डिटेल आती है। सो यहाँ पर पे, ठीक है, एंड सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे, अपना पिन डालेंगे और ऑटो डेबिट को यहाँ पर इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट हमने सक्सेसफुली कर दी है। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम यहाँ पर 500 रुपये का लोन ले रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 महीने के लिए 175 रुपये की 3 ईएमआई में इसको वापस करना है। नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर डिटेल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप अपना फोन नंबर डालेंगे, अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, लास्ट नेम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑक्यूपेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, हाउस मेकर, रिटायर्ड पर्सन। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं किसी भी एक कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है, जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर है, किस कैटेगरी में आते हैं सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कस्टमर फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कस्टमर फोटो की जगह ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि दोस्तों ये जो काम है हमारा कंप्लीट हो गया। फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर अपना नीचे कोई भी एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर आप 1 2 3 4
नीचे में डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल आती है। तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस वगैरह देखने को मिलता है। सो उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे ओके केवाईसी वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, यानी कि अब हमारा यहाँ पर केवाईसी वीडियो वेरिफिकेशन होता है। सो प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक एजेंट हमारे सामने जुड़ता है, वो हमारे से हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और साथ में हमारा जो पैन कार्ड है उसको देखेगा। बस यहाँ पर अपना पैन कार्ड दिखाना है। उसके बाद दोस्तों इसकी फोटो कैप्चर करेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा योर वीडियो वेरिफिकेशन इज कंप्लीट एंड सबमिट अप्रूवल। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर सारा काम कर दिया। अब जिस बैंक अकाउंट में हम ये 500 रुपये का लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ पर बताएंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग। अब हमारा जो लोन का एग्रीमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आ जाता है। 17 पेज का एग्रीमेंट होता है। इसमें वही बताया जाता है कि हमने 525 रुपये का लोन लिया है और 175 रुपये की 3 EMI में इसको वापस करना है। एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारा जो आधार कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ई साइन सक्सेसफुली हमारा सबमिट हो चुका है, लोन अप्रूवल पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि लोन का जो है वो कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बैंक स्टेटमेंट ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 500 रुपये जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और इस अमाउंट को आने में मेरे बैंक खाते में पूरे 2 घंटे का समय लगा था। तो कई बार होता है कि भाई इंस्टेंट 10 मिनट में भी आ जाता है, कई बार ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे तक का समय ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर 24 घंटे तक का समय लग सकता है, पर 2 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोन लेते हैं और लोन की EMI समय पर चुका देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 175 रुपये के 3 अमेजोन के वाउचर भी मिलते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट बिल्डर लोन जो है वो हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे हमारे जो 3 अमेजोन के वाउचर हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पर दोस्तों ये अमेजोन के वाउचर कैसे मिलते हैं, जब आप पहली EMI चुकाओगे तो उसके बाद आपका जो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर रिडीम अमेजोन वाउचर पर क्लिक करेंगे पहली EMI, दूसरी या थर्ड EMI चुकाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये नंबर देखने को मिलता है, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पर अमेजोन पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अमेजोन पर प्रोफाइल वाला, ठीक है, नीचे देखेंगे जहाँ पर यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गिफ्ट कार्ड कोड की जगह जहाँ एंटर है यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो बैलेंस होता है 175 रुपये का, ये हमारे, ठीक है, ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला अमेजोन का वाउचर ये रहा, दूसरा ये रहा। तो इस तरीके से हमारे वॉलेट में जो है वो बैलेंस ऐड हो जाता है। उसके बाद आप, ठीक है, इस पैसे से कुछ भी काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो भाई आप ना सबसे पहले अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप 500 रुपये का लोन अप्लाई करो, समय पर रीपेमेंट करो और उसके बाद आप देखेंगे तो भाई हमारे तरह आपको जो है आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और साथ में आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर लोन भी मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।